बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अडयाला जेल के अंदर बंद कमरे में एक ऐसा ट्रायल किया जा रहा है जहां पर न वकला को एक्सेस है, न पॉलिटिकल लोगों को एक्सेस है, न हमारे वर्कर्स को एक्सेस है। अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि ये ट्रायल जहां पर आम पब्लिक की भी एक्सेस है और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये बंद कमरे के अंदर इमरान खान साहब को सजा देना चाहते हैं। इस वजह से ये छुपा के ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया के ऊपर भी कदगन लगाया गया है। सुबह मीडिया वाले चंद दोस्त अंदर भिजवाए गए और वो भी बड़ी टाइम गुजरने के बाद इसलिए लेट भिजवाए गए ताकि कम से कम उन्हें टाइम मिल सके। और दरमियान में रखने डालते हैं कि रुक जाएं जी, वो ना आए, ये ना आए, इसका नाम ड्रॉप करो, इसके नाम के ऊपर कांटा लगाओ। और इसी तरह से वकला की मैं हमेशा कहता हूं कि मैं खान साहब के साथ खड़ा होता हूं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट नोट करता हूं। रिसेंट मुझे जाने दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर और अभी टाइम आप देख लें कि 5 होने वाले हैं, हमें नहीं जाने दिया गया। मेरे साथ मेरे भाई इंतजार, इसके अलावा ये तमाम लीगल टीम, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। खान साहब 12 जाकर अदालत से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मेरे वकला को क्यों रोका जाता है, जहां पर प्रोसिक्यूशन, तमाम वकला, नैब की टीमें प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल के अंदर जाती हैं, हमें गेट पर ही रोक लिया जाता है। क्या हम अंदर अडयाला जेल को आग लगाने जाते हैं? क्या हम किसी से हाथोपाई करने जाते हैं? हमने केस लड़ना है, हमें क्यों रोका जाता है, क्यों रुकावट डाली जाती है? हमने सियासी बात भी करनी है, हमने लीगल बात भी करनी है, ये हमारा हक है। आप दिखाएं आईने पाकिस्तान के अंदर, आप दिखाएं जेल मैनुअल के अंदर, कहीं पर कदगन हो, कहीं पर पाबंदी हो कि मुलाकात नहीं हो सकती, आप बात नहीं कर सकते, आप लीगल तौर पर प्रोसीड नहीं कर सकते, आप किसी का दिफा नहीं कर सकते, आप किसी के काउंसिल नहीं हो सकते, या किसी जगह पर लिखा हो कि किसी बंदे की आपने तजलील करनी है। जानबूझ के ऐसा किया जाता है, जानबूझ के ये सारा किया जा रहा है। और मैंने लास्ट बात भी ये की थी, चूहों के हवाले से बड़ी ट्रोलिंग की गई जी, बुरश मांग लिया है जी। यहां पर जज ये कह रहे हो कि आप चूहों को फुटबॉल बनाकर खेलें, तो फिर क्या चीज बच जाती है? जहां पर कोई जज इंसाफ देने की तरफ गामजन हो या इंसाफ दे रहा हो, उसके खिलाफ या रेफरेंस लेकर आते हैं, या उसे ओहदे से हटाते हैं, या उसे इस्तीफा दिलवाते हैं, या उसके कैमरे लगाकर उसके खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। यही रह गया पाकिस्तान के अंदर। आज उमर अयूब साहब ने बताया मुझे थोड़ी देर पहले कि सरगोदा में वो पेश हुए हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं उनको ही उठा लिया गया। आज वहां पर क्या था, उन्होंने बरीयत की दरखास्त दी हुई थी। बरीयत की दरखास्त के लिए उन्होंने इस्तदा की, जिस पर आज समाअत थी। पहले कहा गया कि जज साहब आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जज साहब को ही उठा लिया गया है। उन्होंने अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद भचर साहब को कहा है कि आप उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त दें। जहां पर जज उठाए जा रहे हो, जहां पर लोगों को अखबार किया जा रहा हो, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बंदिश की जा रही हो, जहां पर कारकुनों को उठाया जा रहा हो कि आप पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या मुल्क जो है इस तरह से मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम आएगा? और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को, 8 सितंबर को, ये जो मुल्क के अंदर जुल्म जबर है, लाकानूनियत है, इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे वर्कर्स की रिहाई, तमाम लीडरान की रिहाई, कानून की बालादस्ती के लिए हम 8 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं। मीडिया कमेटी की कल मीटिंग हुई जिसका मैं मेंबर हूं, और आज भी ये बातें डिस्कस हुई हैं। कल से हम बाकायदा तौर पर मजीद अपनी कैंपेन मोबिलाइजेशन तेज करेंगे, और ये जलसा हर सूरत होगा। कोई ये प्लान बनाकर बैठा हो कि उसने जलसा कैंसिल करना है, एनओसी कैंसिल करनी है, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो कि हमने हर सूरत जलसा करना है। अवाम अगर ये जलसा मनसूख करके रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, तो अवाम इंशाअल्लाह ताला ये रुकावटें तोड़कर पहुंचेगी। लाखों की तादाद में लोग आएंगे
और इस जलसे को भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे। अगर किसी ने FIR देने की जुर्रत की, किसी ने मुकदमे बनाने की जुर्रत की, तो हम कहेंगे कि वो मुकदमा हम पर बनाया जाए, हमारे कप्तान पर मुकदमा ना बनाया जाए। हम सबको दावत दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको दावत दे रही है, हम सबको कह रहे हैं कि आपने आना है और इस जलसे को कामयाब करने। इसके बाद हम पंजाब की तरफ जा रहे हैं, लाहौर जलसा होगा, फिर दमादा मस्त कलंदर 8 के बाद लाहौर में होगा, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये गुजारिशात कबूल नहीं की जाती। आईने पाकिस्तान आपको हक देता है जलसा, जुलूस, रैली निकालने का। आज यूटिलिटी स्टोर्स वाले आज एहतजाज कर रहे हैं, हर इदारा पाकिस्तान का बंद किया जा रहा है। पहले ही बेरोजगारी है, 17,000 लोग यूटिलिटी स्टोर के आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। इसके अलावा दीगर महकमे भी इसी तरह या प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं या उन्हें बंद किए जा रहे हैं। जब नायल हुकूमत आकर बैठती है, नायल लोग बैठते हैं, फार्म 47 वाले बैठते हैं, तो फिर उनसे हुकूमत नहीं चल पाती। ये हसन अयूब, ये गरीदा फरूकी, ये इस तरह के तर्जुमान, हमें पता है किसके तर्जुमान है। जब ये प्रोग्राम के अंदर आर्गूमेंट्स करते हैं तो इनके पास कोई दलाइल नहीं होते। और फार्म 47 वालों को भी मैं कहता हूं कि इधर मुझे हलफ दे दें कि आप अपना हल्का जीते हुए, तो वो भी भाग जाते हैं। हर बंदा अपना हल्का आ रहा हुआ है, नवाज शरीफ अपना हल्का आ रहा हुआ है, शोबाज आ रहा हुआ है, मरियम आ रही हुई है। मरूसी सियासत को इमरान खान ने खत्म किया। आप देख लें कि उधर पीपल्स पार्टी में भी एक लाइन लगी हुई है, बाप भी MNA, बेटा भी MNA, दूसरा बेटा भी MNA, तीसरा बेटा भी MNA, चौथा बेटा MPA, और इसी तरह नून लीग में आप चले जाएं, हमजा भी लड़ रहा है MNA, शोबाज भी MNA, नवाज भी MNA, मरियम वजीर आला, और बचता कोई नहीं है, वरना वो भी MNA होता। तो ये सिर्फ मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आज बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन है। तरमीम लेकर आ रहे हैं। तरमीम क्या है, मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, जो तौहीन अदालत खत्म कर रहे हैं, या वो जुडिशल पैकेज के अंदर वो तादाद बढ़ाकर, या सीनियोरिटी वाला जो एक प्रोसेस या एक प्रैक्टिस है उसको चेंज करके जो ये करना चाहते हैं, उसका सिर्फ मकसद ये है कि जो धांधली डाका डाला गया है 8 फरवरी को, उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। जब एक बंदा जुर्म एक करता है तो उसके बाद 100 जुर्म करता है, और उस जुर्म को छुपाने के लिए फिर उसके बाद एक नया जुर्म करता है। और तौहीन अदालत भी इसी वजह से ये खत्म कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि कोई जज अगर इंसाफ दे तो उसके खिलाफ ट्रोलिंग की जाए, उसको डराया जाए, उसको धमकाया जाए, और फिर फैसले जो हैं अपनी मर्जी से करवाने के लिए जजेस पर प्रेशर डाला जाए। कोई जज तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ ना कर सके, कोई इनके बारे में पूछे ही नहीं, जो मर्जी आप बेशक उनकी बेटियों की तस्वीरें, उनकी वीडियो चलवाएं, कोई इनको पूछे नहीं। इस वजह से ये आईनी तरमीम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर किया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो पर्दा डाला जा सके, इनको कोई पूछे नहीं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम वर्कर्स को, हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स हो,